नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिवसा सीतापुर। आइए मैं खबर से रूबरू कराऊंगा जो सीतापुर के विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जहां पे सपा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और आपको सीधे स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, इन्होंने अपने घर से करीब रात 11:30 बजे अपनी चचेरी बेटी के वहाँ भोज निमंत्रण के लिए गए थे। उधर से वापस में आते हुए जो बिठौली मार्ग रमुआपुर पेट्रोल टंकी रपटा पुल की घटना है, जो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको बंदी बना लिया और या घेराबंदी करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जो रमुआपुर छोटू सिंह के घर पे भोज निमंत्रण के लिए गए थे और वहाँ से वापसी के दौरान में ये घटना घटी। आइए मैं सुनाएंगे जो मीडिया के सामने माने झीन बाबू उन्होंने क्या बोले, क्या कहा। आप लोगों को पूरी खबर से हम रूबरू कराऊंगा। आप लोग कान से सुनिए कि उनके ऊपर किन लोगों ने धावा बोला। सुनिए मुजबानी माने विधायक जी की झीन बाबू की। इसी रात हमला हुआ है, किस तरह से हुआ, आखिर क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा है, क्या मैं हमारे संबंधों को अभी तक आया नहीं कि आखिर कारण क्या रहा। एक ही कारण हो सकता है कि जो हमला हुआ है वो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 20 तारीख को रामपुर मथुरा में सभा थी और परमिशन लेके हमने वो सभा कराई थी, उसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ को देखकर ये बौख रहे थे। उनको लगा कि हमारी जमीन खिसक गई है, हमारे पास कुछ नहीं। कल बीती रात को हम अपने दामाद हमारे बड़े भाई बाबूजी शिमला में रहते हैं, तो उनकी बिटिया रमापुर में ब्याही हुई, तो दामाद के यहाँ खाने को बुलावा, खाने को खाना खाने के लिए यहाँ से निकले तो हमारे पीछे धीरे धीरे गाड़ियाँ 1 2 3 4 गाड़ी लगती चली गई और हल्का सब हुआ, लेकिन हमने कहा चुनाव है, गाड़ी यहाँ सब वहाँ पहुँचे। जब खाने की तैयारी हो गई थी, खाना खाने ही जा रहे थे, तब तक एक लड़का आया बाहर से, उनके यहाँ का नौकर, और कहा कि मतलब बाहर 10-12 गाड़ी खड़ी है। तो वो जो हमारे दामाद है वो और उनके भाई बाहर गए, उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहाँ खड़े हो, हमसे मिलने आए हो या गांव में किसी से मिलने आए हो, तो बताओ। तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं किसी का। तो कहें कि तो फिर आइए घर में बैठिए, आके चाय पीजिए। कि नहीं घर में नहीं बैठना, तो यहाँ बैंक है सामने और कोई बात हो जाए, घटना हो जाए तो फिर हम भी घर हमारा सामने है, तो कोई हमारे ऊपर भी आरोप हो सकता है। तो उन लोगों को गाड़ियाँ खिसक गई, सब चलेगी, लेकिन एक गाड़ी रुकी रही, एक गाड़ी रुकी रहेगी। और उसके बाद हमको बताया कि तो हमने कहा इसका मतलब है कि कुछ न कुछ साजिश हमारे लिए की जा रही है, शक हुआ। तो हमने अपने बेटे को फोन लगाया। कोई भी अपनी जान तो देना नहीं चाहेगा कि जान बचाने के लिए। अच्छा, पूर्व में मांडी जी का जो व्यवहार रह चुका है, चंद्र कुमार मिश्रा ऐसे मजबूत व्यक्ति को, उन्हीं के पार्टी के थे, जब उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, प्रेम मौर्य जैसे सज्जन व्यक्ति को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया प्रमुखी का, और वो जबरदस्ती चुनाव प्रमुखी का जीत ले गए, तो शायद वो उसी तर्ज पे विधायकी का भी चुनाव जीतना चाहते होंगे। तो हमको हुआ कि भाई ऐसा न हो कहीं हमारी हत्या करवा दे। तो हम अपने बेटे को फोन किए। अब जब बेटे को खबर लगेगी कि पापा की जान खतरे में है, तो भी 8-10 गाड़ी लेके यहाँ से निकल गया, जो मिल गए उनको लेके गया। उधर से हम लोग आ रहे थे, रमुआपुर गाँव के अंतिम छोर का जो गांव था, लास्ट इधर की तरफ निकलने वाला, वहाँ पे कम से कम 20-25 गाड़ी खड़ी थी, कम से कम 50-60 लोग खड़े थे, कोई लाठी डंडा लिए क्या लिए, मतलब हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा था कि रात का समय था। फिर हमारे गाड़ी पे वार किया गया, तो वार किया गया तो उससे हमारे फॉर्चूनर के शीशे टूटे नहीं, लेकिन उस पर क्रैक हो गए। और फिर हमारा शीशा खुला था, तो हमको मतलब मारा था मुक्के से, लाठी से, हर तरीके से। कौन क्या चीज़ थी रात में दिखाई नहीं दे रहा था हमारे। एक कोई चीज़ आई हमारे सामने, तो हमने हाथ ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर दिया
तो ये हमारा हाथ है, ये गदेली, ये देखिए ये गांव है, लंबा लंबा लगता नहीं आपको कि ये चाकू का होगा या किसी नुकीली चीज का होगा। ये है, ये लगा, ये यहाँ पे चोट है, ये हल्की चोट है। और जो ये मारा पसलियों में, ये हूर के मारा, मतलब हमको बिल्कुल ये विश्वास हो गया कि हम अब बचेंगे नहीं। तो ये लोग फिर हमारे जो साथ में बच्चे थे, हमारे लड़के थे, वो लोग कहे पापा आप निकलो यहाँ से, और सब कहे आप निकलिए। तो हमको किसी घेरा बना के, और गाड़ी भी, मतलब गाड़ी बैठे रहे, गाड़ी निकल नहीं पाए, हम लोग निकल आए वहाँ से। फॉर्चूनर की चाबी वहीं पे कहीं गिर गई, क्या हुआ, और फॉर्चूनर बंद हो गई थी। तो दूसरी गाड़ी से बैठे, तो वहाँ से निकल आए, फॉर्चूनर वहीं पे रह गई थी। और कुछ लोग हमारे रह गए थे, जिनको हम लोगों ने पकड़ लिया, जो बचाने गए थे उनको पकड़ लिया, और उनको भी बहुत मारा उन लोगों ने। हम तो चले आए, निकल आए, फिर बाद में घर चले आए अपने यहाँ से सबको सूचना दी, पुलिस को, सबको बात हुई सबसे। और हमारे जो लड़के रह गए थे 7-8, उनको सबको थाने में अभी बिठा रखा है, उस पक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के। जबकि जितनी गाड़ियाँ थी सब में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे, और कुछ लोगों को मतलब पहचाना भी लोगों ने। उस आधार पर हमने एक एप्लीकेशन भी दे दी है। कार्रवाई जो करना होगा, पुलिस जांच करे, अगर दोषी हो तो हमको जेल भेज दे, हम दोषी हो, अगर आप दोषी नहीं। आपके द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की है? अब भाई हम तो घर में ही बैठे हैं, घर से निकल नहीं पाए हैं। अब निकल कर जाए भी तो कहीं हमारे ऊपर फिर हमला हो जाए, तो जो हम ही नहीं रहेंगे तो चुनाव लड़कर क्या करेंगे। तो अब हमको पता भी नहीं है कि अभी हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि हमारे लोग बंद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अभी थाने में नहीं बंद किया गया है। कोई जब नहीं बंद किया गया है तो एक तरफे कार्रवाई तो हुई, मारा हम ही को गया, हमको चोट लगी, मैं प्रत्याशी हूँ, 4 बार विधायक रह चुका हूँ, और उसके बाद हमारी लोकप्रियता देखकर हमको जान से मारने का प्रयास किया गया कि अगर ये खत्म हो जाएंगे, 6 महीने बाद चुनाव होगा तो हम आसानी से चुनाव जीत ले जाएंगे, चाहे जिसको पटक लेंगे। हमने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे या चंद्र कुमार मिश्रा के से मजबूत कोई दूसरा व्यक्ति आज की तारीख में नहीं है, तो चंद्र कुमार मिश्रा को लड़ना नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, कोई बचा नहीं जो इनका मुकाबला कर पाए। जिन लोगों ने हमला किया वो किसके आदमी थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये आपको क्या लगता है कि प्लानबद्ध तरीके से घटना की? अगर प्लानबद्ध तरीके से नहीं थी तो हमारे घर के पास से गाड़ी लगना शुरू हुई है। घर के पास से लगना गाड़ी शुरू हुई, और रास्ते रास्ते गाड़ियां जुड़ती चली गई। तो प्लान नहीं था, तो इस तरीके से गाड़ियां कैसे जुड़ती चली जाएंगी भाई? तो पूरा मारने का प्लान था कि मार दे। अरे राजनीति में कहीं ऐसा होता है? आज तक इतिहास रहा है। ये हमारे भाई हमारे बैठे हैं राजीव शुक्ला जी, हमारे सुशील शुक्ला, माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय किशोरी लाल जी शुक्ला पूर्व विधायक, उनके बेटे, उनसे भी हमारा चुनाव हुआ, और ये हमारे साथ में, और ये उनके भतीजे हैं, ये भी हमारे साथ में है। मतलब चंद्र कुमार मिश्रा भाजपा में है, उनसे हमसे कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे कभी इस तरीके का हम लोगों ने नहीं किया, ना इनके परिवार की तरफ से हुआ, ना हमारे परिवार की तरफ। हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे, चुनाव भी लड़े और एक सम्मान भी करते रहे। हम लोग पैर छूते हैं, आज भी पैर छूते हैं। सवाल इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? यशो का फोन आया हमारे पास, यशो ने पूछा, हमने अपनी पूरी बात बताई। हमने कहा ठीक है, अगर ये हुआ है, हमारे भी लोगों को रोका गया है, तो उन लोगों को भी रोकिए या उनको छोड़िए। अगर आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं और उन लोगों को पकड़ भी नहीं रहे हैं, तो फिर मतलब ये बात जो है बर्दाश्त जनता न करे। अगर कहीं तो हम पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये हम अपनी तरफ से